वाली बात है और आप इस बातों में ना आए। अगर आपकी रनिंग अच्छी है तो आप सीएनजी गाड़ी को मेरे हिसाब से अवॉइड करके डीजल की तरफ ही जाइए आज की डेट में। भाइयों मैं हूँ आकाश दामा, तो स्वागत है आपका मेरे एक और नई वीडियो में। तो भाइयों आज आपके लिए एक बढ़िया वीडियो लेके आया अपनी गाड़ी के ऊपर। भाई अपनी पर्सनल कार है अपने अंकल की। तो भाई इस गाड़ी का एक ओवरऑल आपके साथ में एक ओनरशिप एक्सपीरियंस से शेयर करूँगा। भाई पहले मैं इस गाड़ी की आपको खूबियाँ बता देता हूँ और इसकी इंजन स्पेसिफिकेशन और मतलब क्या कुछ मॉडल है, कौन सा मॉडल है और किस वजह से भाई ये गाड़ी जो है हमारे बीच में है अब तक। भाई ये गाड़ी जो है वो 2024 का मॉडल भाई ये है किया सेल्टॉस, जो भाई अभी जो नेक्स्ट जनरेशन आई उससे पहली वाली। भाई ये HTE मॉडल है भाई, ये डीजल के अंदर है। और डीजल के अंदर लेने का रीज़न यही है कि भाई हमारी जो रनिंग है वो ज़्यादा थी भाई ऐसी गाड़ी के लिए, क्योंकि भाई डीजल की गाड़ी आप जब भी उठाते जब आपकी रनिंग ज़्यादा हो और एक फ्यूल एफिशिएंट कार आपको चाहिए, और उसी के साथ में हमको ये जो है IMT भी मिल रही थी। तो ये भी एक भाई मेन रीज़न है जिससे हमने इस गाड़ी को जो है प्रेफर किया है, क्योंकि ये अराउंड हमको 13,65,000 रुपये की पड़ी थी 2024 एंड के अंदर HTE डीजल। अब कई भाई पूछेंगे भाई ये IMT क्या होता है। भाई IMT का मतलब होता है इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। इस वाली गाड़ी में आपकी जो गियर्स है पर क्लिच जो वो नहीं है। इसका बेनिफिट आपको ट्रैफिक में जो बहुत ज़्यादा मिलता है। जब आप ट्रैफिक में चल रहे होते हो बार बार क्लच दबाते हो और फिर आपके पैर थक जाते हो, फिर आप माइंड में ऑटोमेटिक को इस वजह से इग्नोर करते हो क्योंकि वो एवरेज नहीं देगी। तो ये वाली गाड़ी जो आपकी सारी नीड जो वो फुलफ़िल कर देती है, मतलब सारे पैरामीटर्स के ऊपर जो है गाड़ी खड़ी उतरती है। ये भाई सेल्टॉस का HTE बेस मॉडल है। इसमें हम आपको बता देता हूँ क्या क्या कुछ फीचर्स आते थे उस टाइम पे। ये गाड़ी आज भी ऐसी की ऐसी हमने स्टॉक रखी हुई है, बिल्कुल भी इसको छिड़वाया नहीं है कि भाई ऐसी गाड़ी को छिड़वाना और इसमें मतलब मॉडिफिकेशंस करवाना, चौड़े एलॉय व्हील डलवाना, तो वो एक समझदारी की बात नहीं रहेगी। जहाँ पे आपकी गाड़ी 20-22 की एवरेज आपको हाईवे पे निकाल के देती हो, इतनी प्यारी गाड़ी चलती है मतलब, और रेंज मतलब सब एक नंबर टॉप नॉच लेवल की रहेगी। भाई किया की सबसे पहले मैं बात करूँ भाई सर्विस के बारे में। भाई सर्विस जो इनकी सबसे मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आती है, इनकी सर्विस ही पसंद आती है किया मोटर्स की। और पहले जो हम इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे, क्या कुछ इसमें फीचर्स आते थे। भाई ऐसी कुछ ग्रिल रहेगी जो कि हमने स्टॉक रखी हुई है अब तक। ये कुछ इसके LED बल्ब रहेंगे, यहाँ पे इसके देख सकते हैं आप इंडिकेटर्स, हमने इनमें LED डलवा रखी है। और जो ये फॉग लाइट्स है ये हमने बाद में लगवाए हुए है, ये भाई LEDs डलवा रखी। तो भाई इनका थ्रो जो है ओवरऑल काफ़ी अच्छा आता है। पार्किंग सेंसर वेंसर कुछ वैसी चीज़ जो इस गाड़ी के अंदर नहीं आती है। स्किड प्लेट देख सकते हैं आप, सिल्वर आती है। भाई गाड़ी जो थोड़ी सी गंदी हो रखी है इस टाइम पे। तो ओवरऑल ऐसी कुछ लुक्स रहेंगी। फ्रंट से आप देख सकते हैं पूरी भाई रूफ रेल्स जो वो हमने इसमें जो आफ्टर मार्केट ये लगवा रखी है, क्योंकि इस वक्त जो उसमें रूफ रेल्स जो वो नहीं मिली थी। ये जो आप इंडिकेटर देख रहे हो ये यहीं पे आता है भाई, ये हमने जो बाद में इसमें इंस्टॉल किया था, क्योंकि ये हमारा मिरर जो एक टूट गया था इस वजह से फिर हमने नए मिरर से डलवा दिए इसके अंदर। और ये टायर प्रोफाइल साइज देख भाई, स्टॉक गाड़ी स्टॉक टायर चल रहे बिल्कुल आज तक वैसे के वैसे ही। टायर की प्रोफाइल साइज मैं आपको दिखा देता हूँ, 205/65 R16 16 इंच के भाई इसमें रिम आते हैं। इनकी भाई बात ऐसी रहेगी, मतलब जो सबसे ज़्यादा एवरेज जो आपको गाड़ी देगी ना वो इन्हीं टायरों के ऊपर देगी। चाहे आप 17 इंच लगा ले, चाहे आप 18 इंच लगा ले, चाहे आप बाहर से मॉडिफिकेशन करवा ले, जो कंफर्ट आपको गाड़ी इन टायरों पे दे सकती है वो और किसी टायरों पे नहीं दे सकती। यही रीज़न भाई कि हमने अब तक जो ये टायर चला रखे हैं 44,000 किलोमीटर जो ये टायर चल चुके हैं, और इनकी कंडीशन आप देख सकते हैं। अब फिलहाल ये चेंज होने के कगार पे, तो अब इनको हम चेंज करवाएंगे 2-4 दिन में। और ये ओवरऑल कुछ पीछे से लुक रहेगी। साइड से मैंने आपको दिखा दिया, ये इसमें एसेसरी का पार्ट है, और ये जो डोर वाइजर है ये एसेसरी का पार्ट है। और सारी पूरी गाड़ी स्टॉक मिलेगी आपको। बॉडी कलर हैंडल मिलेंगे, बॉडी कलर ही इसके RVM थे उस टाइम पे। भाई किया को जो अब ये सारी चीज़ें समझ में आई है कि हमको अपने इंडिकेटर भी ऊपर देने पड़ते हैं। तो भाई उन्होंने पहले जो ये सारी चीज़ें कभी भी ऊपर ऐसे मतलब फीचर्स बेस मॉडल में जो काफ़ी ज़्यादा कटौती करी थी किया ने सेल्टॉस में स्टार्टिंग से ही, क्योंकि इसके सेगमेंट में वो आ रही थी क्रेटा जो आपको इंडिकेटर भी ऊपर देती थी। और उसकी भाई एक रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस जो थी और इसका ट्रस्ट जो था, तो उस वजह से लोग क्रेटा की ज़्यादा तरफ ध्यान देते थे। इसलिए अब किया ने अपने इंडिकेटर्स भी ऊपर कर दिए, तो और उसमें म्यूज़िक सिस्टम जो वो डाल दिया है इस वक्त बेस मॉडल में। HTE मॉडल अगर आप लेने जाएंगे तो पीछे से ऐसे कुछ लुक रहेंगी। भाई ये कनेक्टेड टेल लाइट नहीं है, यहाँ पे आपको सिर्फ यही मिलेगी लाइट्स जो है, और इसमें 4 पॉइंट रिवर्स पार्किंग सेंसर आते हैं। ये देखिए 1 2 3 4। बूट स्पेस में आपको दिखा देता हूँ भाई, 433 लीटर का आपको बड़ा सा मैसिव बूट स्पेस इसमें मिलता है इस गाड़ी के अंदर। और यहीं पे आपको इसमें स्पेयर व्हील मिल जाता है, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल बना देती है आपकी इस गाड़ी को। तो ये कुछ साइड से और ओवरऑल पीछे से लुक रहेंगी। भाई आप लोग ये सोच रहे होंगे भाई ये गाड़ी मतलब किस वजह से ऐसा क्या है इस गाड़ी के अंदर। तो चलिए गाड़ी के अंदर चल के बात करते हैं। पहले आपको पीछे से दिखा देता हूँ।
भाई कंफर्ट जो वो आपको बहुत शानदार मिलेगा सेल्टॉस के अंदर। स्टार्टिंग से ही सेल्टॉस की जो सिटिंग स्पेस है और जो कंफर्ट है उसमें शुरू से ही कोई कमी नहीं रखी गई है। बीच में आपको एक लाइट मिलेगी, यहाँ पे एसी वेंट्स, दो चार्जिंग पोर्ट, चारों पावर विंडो सिल्वर फिनिशिंग में। और बेस मॉडल में आपको देखिए यहाँ से कर्टेन्स मिलते थे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, आपको लगाने की जरूरत नहीं है बाहर से जैसे चिपकू होते हैं ये वाले। तो ओवरऑल ऐसी कुछ फिनिश रहेगी। ये सीट कवर जो हमने इसमें आफ्टर मार्केट डलवा रखे, हेडरेस्ट जो इसके फिक्स्ड आते थे, और जिसमें जो आर्मरेस्ट भी वो नहीं आता था, क्योंकि भाई बेस मॉडल कंपनी सब चीज़ दे देगी तो फिर कमाएगी कैसे। और आर्मरेस्ट जो भाई इसमें फ्रंट में जो ये कंपनी फिटेड है। और ओवरऑल मैं आपको आगे चल के जो दिखाता हूँ गाड़ी में, ये बूट स्पेस सारी चीज़ दिखा दिए। और इसका बोटल होल्डर तो आ चुके भाई गाड़ी के इंटीरियर के अंदर। तो भाई ऐसी कुछ जो की है हमको, दोनों रिमोट सेंटर लॉकिंग वाली जो की मिली थी इस गाड़ी के अंदर। पहले गाड़ी को जो मैं ऑन कर लेता हूँ, ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रहेगा जो कि भाई कंपनी फिटेड डिजिटली आता था इसमें। ये जो स्क्रीन है जो हमने आफ्टर मार्केट जो इसमें लगवाई, क्योंकि उस वक्त इसमें जो एक भी स्क्रीन नहीं आती थी, मतलब पूरा डिब्बा आपको यहाँ तक खाली मिलता था। ये लॉक अनलॉक और चारों पावर विंडो, और ये इनको रोकने का स्विच। मिरर्स जो भाई इसमें यहाँ पे डंडी आती थी, तो वो मिरर जो हमने चेंज करवा दी, इस वजह से डंडी हटवा दी है यहाँ से। और एसी जो आपको इसमें मैनुअल मिलता है, यहाँ पे एक 12V का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, एक सी टाइप मिल जाता है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ भाई ये गाड़ी आती है। आर्मरेस्ट आप देख सकते हैं, क्योंकि भाई इस गाड़ी का ये खूबी है भाई, इसमें जो 1500 सीसी का जो आपको क्रेटा में आता है फिलहाल, सेम टू सेम वही डीजल इंजन लगवा है, जो कि आपको 115 bhp 250 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। जब आप इसको हाईवे पे चलाते हैं 80 से 90-100 के बीच में, तो भाई आपको जो एवरेज जो काफ़ी शानदार निकाल के देता है भाई। 20-22 की एवरेज जो आप इस गाड़ी से निकाल सकते हो ओवरऑल। हाईवे की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप इसको लोकल्स में भी चलाते हैं तो भाई ये देखिए, लोकल में भी गाड़ी जो 16 की एवरेज जो शो कर रही है, जो ये ओवरऑल खड़ी हुई रही है जब तक गाड़ी स्टार्ट चली है, जैसे कहीं पे लेके गाड़ी को खड़े हो गए, तो भाई 16-17 से नीचे जो इस गाड़ी की एवरेज जाती नहीं है। आप अगर पेट्रोल ले लेते हैं हम जब उस टाइम पे, तो वो गाड़ी जो हमको 10-12 की लोकल में देती है और मैक्स देती भाई 16 की हाईवे पे, उससे ज़्यादा वो गाड़ी नहीं देती। इस गाड़ी की जो एवरेज भाई 5 से लेके 6 किलोमीटर तक पेट्रोल से जो आपको एक्स्ट्रा मिलेगी देखने के लिए। एसी जो वो गाड़ी का एक नंबर है, पूरा मतलब शानदार एसी मिलेगा आपको। ऐसी नीड नहीं पड़ेगी कि हमको ऑटोमेटिक एसी चाहिए, या आपका इसका टिकटॉक यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें चारों डोर्स में हमने स्पीकर्स डलवा रखे आफ्टर मार्केट, और वैसा कोई मेजर काम इस गाड़ी में हमने नहीं किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सन ग्लास होल्डर जो ये आता है इसमें, और ये टिकट होल्डर। वैनिटी मिरर जो उस साइड मिलेगा, ये मैनुअल एडजस्टेबल डे नाइट IRVM, और ओवरऑल ऐसे कुछ इंटीरियर रहेगा गाड़ी का। अब करते भाई मेन थिंग, भाई ये गाड़ी जो आपकी IMT आती है, देखिए इसमें आपको क्लिच नहीं मिलते देखने के लिए। आप ब्रेक पे पैर दबाइए और सेल्फ मारिए, आपकी गाड़ी तुरंत स्टार्ट हो जाएगी। भाई इतनी रिलायबल गाड़ी जब आपको इस बजट में मिल रही थी, क्योंकि भाई लोगों ने क्या है कि ये बोल के कि हमें IMT समझ में नहीं आ रही, हमें चलानी नहीं आती, मतलब क्या ही सारी चीज़ें रीज़न रहा, किया को भी लगा क्यों हम महंगी टेक्नोलॉजी देके क्यों हम अपनी बेइज्जती करवा रहे खाम, जो लोगों को कोई चीज़ पसंद ही नहीं आ रही। भाई लोग बाग को यही है कि कदर करनी नहीं आती हर चीज़ की। क्योंकि भाई ये गाड़ी जो IMT में आपको ऑटोमेटिक से भी ज़्यादा मज़ा दे रही थी, और 13,65,000 रुपये में आप क्या लेते। और ये कुछ इसका इंजन रहेगा CRDI 1.5 लीटर का डीजल इंजन, जो कि आपको 115 bhp पावर और 250 Nm का टॉर्क जो निकाल के देता है। मतलब परफॉर्मेंस लीजिए आप, माइलेज लीजिए, रिलायबिलिटी लीजिए, सारी चीज़ें जो है सारा कुछ देता है भाई ये इंजन आपको निकाल के। तो लोग भाई क्यों ना ले इस गाड़ी को। ये देखिए, और उस टाइम पे भाई क्रेटा इसलिए हमने इग्नोर करी थी क्योंकि क्रेटा जो हम वो ऑन कर चुके थे पहले से ही, वो हमने 50,000 किलोमीटर चला दी थी। क्रेटा जो पहली वाली जो कि 2020 के अंदर आई थी, वो 9,99,000 रुपये से स्टार्टिंग प्राइस थी उसकी। जब गाड़ी आपकी 999 से नीचे होती है तो उस पर TCS जो वो आपका नहीं लगता है। और इस वाली गाड़ी जो TCS भी लगा था, फीचर्स भी थोड़े कम थे क्रेटा से, क्योंकि क्रेटा में इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVM आते थे उस टाइम, जो कि आज की डेट में क्रेटा में हटा दिए गए। भाई कंपनीज पता नहीं कि ये बेवकूफ़ वाली चीज़ें करती रहती है। 2-4 हज़ार आप एक्स्ट्रा ले लीजिए, पर ये तो देखिए कि आपके कस्टमर को जो फीडबैक है वो आपका मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, जब भी कस्टमर आपकी जो ट्रस्ट करेगा आपकी ब्रांड के ऊपर। और भाई किया की जो सर्विस है, भाई लोग बाग कहते रहते हैं CNG की गाड़ी ले लो, CNG की। भाई CNG की मैं बता देता हूँ आपको, अगर आप CNG की गाड़ी लेते हो, मान लो आपने ब्रेजा ले ली CNG में, ठीक है, आपने उसका ZXi VXi कोई सा मॉडल ले लिया, CNG गाड़ी लेके आप खड़े रहो 1 किलोमीटर की, आधे किलोमीटर की, 700 मीटर की, 500-400 मीटर की लाइन में, और आपको कहीं इमरजेंसी में जाना है, आपके माइंड में ये रहेगा कि मेरे पास CNG की गाड़ी है तो मेरी गाड़ी जो एवरेज ज़्यादा देगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी गाड़ी जो भाई ब्रेजा वेरेजा हर जैसी गाड़ी, विक्टोरिस जैसी गाड़ी,
20-22 की एवरेज मैक्सिमम निकाल पाती है। आप लोकल के अंदर उसको चलाते हैं, वहीं आप उसको खींच कर रखेंगे तो भाई 17-18 से ऊपर वो एवरेज नहीं देती। क्योंकि हमने विक्टोरिया जो स्टार्टिंग में जो वो चलाई भी थी और उसको भाई फील भी किया था, क्योंकि और उसमें चलाने में फील भी नहीं आता बिल्कुल भी। नहीं आपकी गाड़ी में बूट स्पेस, अगर बूट स्पेस बना दिया तो आपकी गाड़ी में से टायर ही हटा दिया। और इस गाड़ी का क्या है कि मतलब आपकी मान लो अगर सीएनजी की आपने ब्रेजा ले ली, 700 रुपये भरवाई उसमें सीएनजी, 700 रुपये सीएनजी में लोकल में आपके 150 किलोमीटर निकालेगी। वहीं आप इस गाड़ी को ले लीजिए भाई, 1000 रुपये का तेल भरवाइए एक बार, लोकल में आप 150 से 200 किलोमीटर कैसे घूमिए प्यार से। ना आपको कहीं सीएनजी की लाइन में लगना, ना किसी से पूछना, ना आपकी गाड़ी में बूट स्पेस की कोई कमी रहेगी किसी तरीके की। परफॉर्मेंस जो वो भी आपको 1 नंबर की मिलेगी, मतलब चलाने में फील जो वो भी 1 नंबर का आएगा। और आपके पास मतलब एक बार भरवाइए गाड़ी में अपनी डीजल, आप मान ली खाटू श्याम जा रहे हैं, यहाँ से 2500 रुपये का 3000 का डीजल भरवाइए टेंशन फ्री, अपने घर आकर सीधे गाड़ी में सेल्फ मारिए और गाड़ी को जो बंद कीजिए। वहीं सीएनजी गाड़ी लेके जाओगे, ये ब्रेजा और नेक्सॉन पैक्सॉन हर जैसी, तो भाई उनका भी सेम ही ओवरऑल यही माइलेज रहेगा। कोई भाई ये सोच रहा हो कि सीएनजी ज़्यादा से ज़्यादा, भाई मैं ये खुद कह सकता हूँ क्योंकि हमारे पास सीएनजी गाड़ी भी है, पर भाई वो छोटी गाड़ी है, वो एवरेज दे देती है। पर 1200 सीसी से अगर आप ऊपर जाते हो सीएनजी पे, फिर आप एवरेज भूल जाइए कि वो आपको उतनी ही एवरेज देगी जितनी आपकी वैगनार, फ्रॉन्क, स्विफ्ट, बलेनो देती है। उसमें भाई बड़ी गाड़ी में आप जो लाइन में खड़े रहोगे, वेट करोगे, अपने साथ बच्चे है, फैमिली है, कोई भी है, लेडीज़ है, अदरवाइज उसको सीएनजी पंप पे उतारो, फिर आप अपने गाड़ी में जो सीएनजी रिफिल करवाओ, फिर चलो दोबारा से, फिर गाड़ी में सीएनजी खत्म हो जाती। तो मतलब भाई माथा पच्ची बहुत ज़्यादा है। अगर आपकी रनिंग है, हकीकत में मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आपकी रनिंग 2 से 2500 किलोमीटर महीने में है, अगर 50 किलोमीटर भी चल रही है तो भाई मेरे कहने से आप सीएनजी गाड़ी जो उसको अवॉइड करिए। इससे बढ़िया आप सोनेट, नेक्सॉन और अपनी फिर ज़्यादा बजट है थोड़ा सा और बजट स्ट्रेच कर सकते हैं, सेल्टोस क्रेटा की तरफ जा सकते हैं। भाई डीजल की गाड़ी लेने से मतलब आप एक बार ये तो रहेगा, खर्चा तो रहेगा बस, पर आप फ्री हो जाएंगे मतलब हर तरीके से। और कई भाई जो है मारुति की ये सोच के गाड़ी ले लेते हैं कि मारुति की सर्विस बहुत कम है, मेंटेनेंस बहुत कम है। भाई मारुति की सबसे 3rd क्लास सर्विस है, सबसे 3rd क्लास आज की डेट में जो सर्विस है। भाई टाटा की जो हमने एक्सपीरियंस नहीं करी है, पर मारुति जैसा मतलब फिट एंड फिनिश कोई भी कंपनी इतना मतलब वो नहीं करके देती। हाँ प्रोडक्ट अच्छे हैं उनके, रिलायबल है, इंजन सालों साल चलते हैं, ये सारी चीज़ें ठीक है। बस एक ओवरऑल ब्रांड बना रखा है, तो उस वजह से कि भाई मारुति की गाड़ी अभी हम ऑन करते हैं, तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपकी गाड़ी कहीं से अड़फिट जाती है ना मारुति के अंदर, तो इतना 3rd क्वालिटी का पेंट जो आपको करके देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। कि आप घर ला के उस बढ़िया स्प्रे घुमा के वो मार लीजिए अपनी गाड़ी पे, वो बढ़िया रहेगा मेरे हिसाब से। फिर सर्विस की क्या देते हैं कि मारुति की 2-2.5 हज़ार रुपये में सर्विस हो जाती है। भाई उस आदमी को मेरे सामने लाओ जो ये कहता है कि 2-2.5 हज़ार रुपये में मारुति गाड़ी की सर्विस हो जाती है। ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बातें होती है, आप बेवकूफ़ ना बने। इस गाड़ी की सर्विस भाई मारुति हमारी जो वैगनार है उससे कम में इसकी सर्विस होती है फिलहाल की डेट में। जब आप ग्राउंड लेवल पे रियलिटी देखते हो तो कुछ और पेपर्स में और लोग बाग सिर्फ हवा बढ़ाने के लिए, वीडियोस वायरल करने के लिए कुछ भी झूठ बोलते हैं, तो वो एक अच्छी बात नहीं है जो कि आपके साथ किया जाता है। क्योंकि अगर आप अपनी वैगनार जैसी गाड़ी को, सीएनजी जैसी गाड़ी को लेकर जाते हैं तो आपको 7-8 हज़ार रुपये का बिल बनता है भाई उस गाड़ी का। 11-11, 12-12 हज़ार का बना देते हैं। अगर आप उनसे कुछ कहेंगे नहीं तो कोई सेंस से मतलब आपकी 4, 5, 6 लाख, 7 लाख रुपए गाड़ी का 11-11, 12-12 हज़ार रुपये का सर्विस का बिल बनाते हैं। और फिर वीडियोस में कहते हैं कि हमारा 2,500 में, 3,000 में, 5,000 में सर्विस हो जाती है। भाई 5,000 रुपये में आपकी सर्विस हो ही नहीं सकती। मारुति यही कहता रहता है कि हमारी 5,000 रुपये में सर्विस, 4,000 में, 3,000 में। ये सिर्फ कहने वाली बात है, बहकाने वाली बात है, और आप इस बातों में ना आए। अगर आपकी रनिंग अच्छी है तो आप सीएनजी गाड़ी को मेरे हिसाब से अवॉइड करके डीजल की तरफ ही जाइए आज की डेट में भी। क्योंकि आपको एक सेफ्टी जो वो भी मिलेगी। सीएनजी की गाड़ी में सेफ्टी जो से बहुत से भाई कंप्रोमाइज़ करते हैं कि भाई सेफ्टी थोड़ी कम है, और आपको एक सुकून जो मिलेगा, आप अपनी गाड़ी में डीजल भरवाइए कहीं भी जाइए, ना कोई किसी तरीके की फटीक, ना टेंशन। सीएनजी तो आप ऐसा नहीं है कि एक बार में 2,000 की भरवा लेंगे, 3,000 भरवा लेंगे, फिर पेट्रोल पे चलाएंगे वही उसको। तो वहीं ऑन एन एवरेज 1 रुपये किलोमीटर का फ़र्क आता है। अगर ये वो सीएनजी की आपके 4 रुपये किलोमीटर में चल रही है तो ये आपके 5 रुपये किलोमीटर में चलेगी। और मेरे हिसाब से भाई ऐसा कोई भाई नहीं है जो 10-12 लाख रुपए गाड़ी ले रहा है तो 1 रुपया किलोमीटर के लिए सिर्फ और सिर्फ सीएनजी की तरफ जाएगा। तो ये तो भाई मेरा कुछ ओवरऑल एक्सपीरियंस मारुति को लेकर। होंडा की सर्विस भी इतनी अच्छी नहीं है जितनी भाई किया की सर्विस है फिलहाल की डेट में, और सभी कंपनीज के तो भाई कहने ही क्या। तो यही कुछ मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था भाई, ऑनरशिप एक्सपीरियंस जो मैंने वो शेयर किया आपके साथ इस गाड़ी का, कि ओवरऑल गाड़ी है कैसी कुछ परफॉर्मेंस है, कैसी कुछ रिलायबिलिटी है। रिलायबिलिटी में आज तक किया की तरफ से कोई भी दिक्कत नहीं आई भाई, बढ़िया सर्विस हो जाती है। 5-6 हज़ार रुपये लास्ट है इस गाड़ी के सर्विस के, मतलब आपकी सर्विस करके आपको आपकी गाड़ी गैलागल सौंप जाती है ना। आज तक इसमें अभी तक ब्रेक पैड चेंज हुए, 44,000 से भी ज़्यादा किलोमीटर जो ये गाड़ी चल चुकी है। मेरे हिसाब से आपकी जो सर्विस आएगी उसमें इसके जो ब्रेक पैड चेंज होंगे, क्योंकि भाई ये गाड़ी लोकल में भी चलती है, हाईवे पे भी चलती है, और इस गाड़ी की जो रनिंग भी ज़्यादा है।
क्योंकि ऑलमोस्ट 1.5 साल के अंदर ही 44,000 किलोमीटर जो चल चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए, और भी भाई ग्राउंड रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल से बने रहिए। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।